હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? નિદાન કસોટી. આ પેપર જે છે દેટ ઇઝ ફોર ઇંગ્લિશ મીડિયમ. ઓકે, સાયન્સનું પેપર છે ઇંગ્લિશ મીડિયમનું દેટ વી આર સોલ્વિંગ હિયર. અને એનો જે છે વી આર ગિવિંગ ઓનલી આન્સર્સ. ઓકે, આન્સર્સ જ મળશે તમને અહીંયા આગળ, એ સિવાય બીજું કંઈ નહીં મળે. ઓનલી આન્સર્સ આર હિયર. ક્વેશ્ચન્સ માટે જે છે હું પીડીએફ ફાઇલ જે છે આઈ એમ અટેચિંગ ઇન ધ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ. તો ક્વેશ્ચન્સ તમને ત્યાંથી મળી રહેશે, ઓર સ્કૂલમાંથી તો પેપર આવી જ જશે. તમે આ એક્ઝેક્ટલી સેમ આન્સર્સ બેઠા કોપી કરી શકો છો અને એ જ બેઠા તમે લખી શકો છો. યુ કેન રાઇટ એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ એઝ આઈ હેવ રિટન. ઓકે, તો સ્ટાર્ટિંગ વિથ ક્વેશ્ચન નંબર 1 MCQ. એમાં આપણે જોઈએ પહેલાંનો આન્સર આવશે ડી. ક્વેશ્ચન નંબર 1 આન્સર ઇઝ ડી, સોલિડ. ક્વેશ્ચન નંબર 2 sodium chloride. I have tried to write in as clear as मतलब writing must be I have tried to make it very clear so that you can read and write properly. फिर भी अगर कोई तकलीफ होती है देन आई एम सॉरी, इसलिए मैं रीड आउट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत. क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज़ कॉपर कोबाल्ट. क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ सेंटर सी. What I'll do is I'll stop for some instance and you will take a screenshot from there. Okay, पूरा रीड करने में इतना टाइम जाएगा तो आप जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो. क्वेश्चन नंबर 5 तक का स्क्रीनशॉट ये होगा. देन क्वेश्चन नंबर 6 और फिल इन द ब्लैंक्स के 1 और 2 का ये जो है दैट इज़ अ स्क्रीनशॉट. उसके बाद आएंगे हम आगे. 2 को रखते हैं स्क्रीनशॉट में क्योंकि हमें पता चलेगा कि उसके बाद क्या है. एंड 2 3 4 5 6 का ये स्क्रीनशॉट है दैट इज़ ब्लैंक हैज़ ओवर नाउ. देन आगे जाएंगे ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स में 4 ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं. दैट इज़ द देख लीजिए आप, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू. ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने. आगे बढ़ते हैं. देन द क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इन शॉर्ट. These are one line question or one word answers. Okay, one line answers or you can give one word answer. तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 और एंड क्वेश्चन नंबर 2 के जो आंसर है दैट आर क्लियरली विजिबल हियर. You can take a screenshot easily. अगर आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. आई एम गोइंग टू पुट ऑल द वीडियोज ऑफ दिस essays as well. Maths I have already put. Question number 3 4 5 6 and 7 will be like this, and question number 8 will be like this, adenosine triphosphate. Okay, इसको मैं हटाता रहूँगा बिकॉज कभी कभी क्या होता है ऐसे बीच में आ जाता है तो आपको रीड आउट करने में तकलीफ हो जाती है. ये हमारा ये लोगो हमें रखना पड़ता है. वाई वी कीप लोगो इज़ बिकॉज पब्लिक जो है दैट दे कॉपी द वीडियो होती है, डाउनलोड द वीडियो एंड अपलोड ऑन देयर ओन चैनल एंड वी डू देन लीगल एक्शंस एंड ऑल. अगर वही मुझसे बचता है तो ये सारा करना पड़ेगा. ठीक है. देन उसके बाद जो है मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हुआ जो की था क्वेश्चन नंबर 4 का. क्वेश्चन नंबर 5 में इसके आगे है दैट इज़ व्हाट इज़ मिक्सचर एंड उसके एग्जांपल्स देने हैं. तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है. एक्चुअली मैंने जो है इफ़ आज मतलब एग्ज़ाम में हमें पूछा गया है कि अटेंड ओनली 5 आउट ऑफ दिस, देन मैंने 5 ही अटेंड किए हैं. तो क्वेश्चन नंबर कभी कभी नहीं मतलब लगाए हैं मैंने. तो what you will have to check is paper. Okay, you will have to keep the paper in your hand or you will have to check the paper and then only you can find which questions answer is this. Question will be same like this, जो यहाँ पे लिखा है वैसे ही रहेगा लेकिन नंबर में मारना मतलब यहाँ पे नंबर लगाना मैं जो वो रह गया मेरा. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइटनिंग इज सीन अर्लियर देन थंडर. ओके, तो ये जो है 2 पार्ट में जाएगा आंसर. क्या करते हैं 1 मिनट. हाँ, विल डू लाइक दिस. ओके, दिस इज़ द कंप्लीट आंसर. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, ये देखिए पूरा आंसर आपको ऐसे ही लिख देना है. आपको खाली नंबर ढूंढना है कि कौन सा नंबर है इसका. वो ऑप्शंस मैंने छोड़ दिए दैट्स वाई, अदरवाइज ये नंबर वाइज ही होता. Then another answer. Okay, you have taken the screenshot of this. Okay, आगे देखते हैं. ये हमें why we need water. Okay, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये, तो उसका आंसर है ये.
देखो इतना सब कुछ लिखने में शायद मेरा राइटिंग आपको समझ में नहीं आता, मेरा राइटिंग थोड़ा फास्ट रहता है तो मैं इतना अच्छा नहीं लिखता हूँ, दैट्स वाई समझ में नहीं आता, दैट्स वाई आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स ऑफ मतलब कहीं कहीं पे मैंने डाइजेस्ट से लिए है, कहीं कहीं पे मैंने फ़ोटोग्राफ्स लिए है, कहीं पे मैंने ऐसे ही मतलब गूगल से करके लिया है। तो आपकी मेहनत कम कर दी है मैंने, जस्ट यू हैव टू राइट दिस ओनली। इसमें दो क्वेश्चन है, फिजिकल चेंज एंड दूसरा है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज फिजिकल चेंज एक ही में आंसर है, व्हाट इज़ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज, और उसके एग्जांपल्स दीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो ये स्क्रीनशॉट आपको काफ़ी काम आएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने हाथों से लिखा है उसका तो मैंने नंबर डाला ही यहाँ पे। ओके, वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर लिंक आप दूसरों को शेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। थैंक यू। और ये जो है दैट इज़ बॉर्स मॉडल वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ द आंसर। यहाँ पे ये जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्स मॉडल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, नील बॉर्स मॉडल एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो नील बॉर्स मॉडल जो है दिस इज़ द नील्स बोर मॉडल। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हमें सबको अलग अलग निकालना था, मतलब एक ग्रुप दिया गया है जिसमें एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सर जो है मिक्स करके दिए हुए हैं, हमें सबको अलग करना था। आई डन इट फॉर यू, आपको जस्ट ऐसे ही लिख लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 डन। एंड क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसा पूछा गया है दैट इज़ एक्सेलरेशन क्या होती है, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला दीजिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये एक स्क्रीनशॉट हो गया और दूसरा ये होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, फिर आगे चलते आगे परसिस्टेंस ऑफ साउंड। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रिवर्बरेशन एंड व्हाट इज़ रिवर्बरेशन एंड हाउ टू रिड्यूस इट। तो रिवर्बरेशन क्या होता है और उसको कैसे रिड्यूस करना है वो इसका आंसर है। आगे देखेंगे हम एक्सप्लेन न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर मैनेज्ड इन प्लांट्स। ओके, ऐसा क्वेश्चन है तो उसका आंसर ऐसे कुछ होगा। इसमें आपको 2 स्क्रीनशॉट लेने रहेंगे, ये और एक है। देन आगे द रेट ऑफ इवापोरेशन इज अफेक्टेड बाय हाउ मेनी वेज, मतलब कैसे कैसे अफेक्ट होता है, तो इसके लिए आप 2 स्क्रीनशॉट ले लो, वही अच्छा रहेगा। चलिए आगे, ये दूसरा पार्ट। ओके, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो अफेक्ट होता है दैट, बट यहाँ पे 4 विल बी सफिशिएंट फॉर गेटिंग प्रॉपर मार्क्स। ओके, देन रुथरफोर्ड्स मॉडल, इसमें डिफेक्ट लिखा हुआ है लेकिन विल नॉट राइट द डिफेक्ट्स हियर, मतलब खाली मतलब जो मैंने आंसर दिया है वो परफेक्ट ही है, सब काट कुट के ही दिया है आपको, तो आपको जस्ट कॉपी करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, तो ये हो गया दूसरा स्क्रीनशॉट। ओके, और आगे है ये बहुत बड़ा सा आंसर है इसका। रुथरफोर्ड मॉडल इज़ अ बिग मॉडल एक्चुअली, ही हैज एक्सप्लेन सो मैनी थिंग्स अबाउट एटम्स दैट वी हैव टू राइट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ओके, राइट द लास्ट स्क्रीनशॉट एंड दैट्स ओवर। रुथरफोर्ड का ख़त्म हुआ। दिस वन इज द लास्ट स्क्रीनशॉट फॉर रुथरफोर्ड। ओके, आगे चलेंगे। राइट डाउन द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकेंड लॉ लिखना है, डिराइव एफ इक्वल टू एम ए। ओके, यही सेम क्वेश्चन है, नंबर आपको खाली क्वेश्चन पेपर में से लेना है। ओके, दिस और आगे बाकी है दिस। ओके, इतना लिख लोगे सफिशिएंट है, एफ इक्वल टू एम इज ऑप्टेन। अगर एक्स्ट्रा लिखना है तो और एक स्क्रीनशॉट ले लो, दिस वन, ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की बट इफ़ यू वांट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स फॉर्मूला। तो ये ग्रेविटेशन का लॉ हो गया, उसका फॉर्मूला जो है हम बाद में लिखते हैं। देखो इसमें दिस इज इट्स फॉर्मूला, तो ये ऊपर वाला
और ये जो नीचे वाला है दैट टू आर कंबाइंड इन वन क्वेश्चन ओनली, तो आप उसका ध्यान रखिएगा और ऐसे ही लिख लीजिएगा। फिर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर दैट इज़ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल अगर आप देखोगे तो आपको डाइजेस्ट में कहीं पे भी मिल जाएगा। यहाँ से लिखना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाफ हाफ करके ही फिगर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इतना एक स्क्रीनशॉट है। और जो नीचे का पोर्शन है फिगर का दैट इज़ लाइक दिस। ओके, बेटर रहेगा कि आप गूगल कर लो या फिर अपने डाइजेस्ट में से लिख लो, क्योंकि इसमें फिगर जो है मैं पूरी नहीं ले पाया हूँ, तो बेटर रहेगा वही जो मैंने बोला। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। IMPs भी मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि अभी स्कूल स्टार्ट होने पर ही है, तो IMPs के लिए भी आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।